नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड। देखिए, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे मैट्रिक्स के बारे में। क्या मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ लिए थे। ठीक है, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप के थे तो अपन ने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स जिसको जीरो मैट्रिक्स बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आपके रो और कॉलम के नंबर बराबर होते थे वो पढ़ लिया था, डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के कंपोनेंट क्या होते थे, कुछ कंपोनेंट नॉन जीरो कंपोनेंट होते थे, यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के कंपोनेंट क्या होते थे, वन 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 यूनिट होते थे, तो उसको अपन क्या बोल देते थे अपन, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें अपने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, जिसमें अपन ने ये भी अपने पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये भी पढ़ लिया था। तो ये सारी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद चल रहा था आपके पास में क्या था कि ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, ये पढ़ रहे थे अपने पास में क्या, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स के ऑपरेशन कौन कौन से, मतलब ऑपरेशन का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ अपन मैट्रिक्स से कर सकते हैं। जैसे पहला था अपने पास एडिशन, पहला क्या था आपके पास में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एडिशन। ठीक है, दूसरा था आपके पास में, यहीं पर आपके पास में मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स का एडिशन तो सिंपल जिस तरीके से अपना एडिशन करते हैं उसी तरीके से अपना एडिशन कर देते हैं। जैसे 4 + 6 कितना आ गया था 10, 5 + 2 7, 6 + 5 11, -2 + 9 कितना बचा 7। ये तो क्या था आपके पास में A + B, ये तो क्या था आपके पास में A + B। इसके बाद आता था A - B, तो A - B कीजिएगा तो 4 - 6 कितना हो जाता है 2, 5 - 2 = 3, 6 - 5 = 1, -2 -9 कितना हो जाएगा -11। यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्या कि B - A, तब आपको क्या होगा, तब आपका आंसर कुछ अलग आएगा। तब आपके लिए क्या हो जाएगा, देखिए बी में से आपको माइनस करना है किसको, ए को, तो 6 - 4 कितना हो जाएगा आपके पास में, 6 - 4 कितना हो गया 2, 2 - 5 कितना हुआ -3, 5 - 6 -1, 9 - 2 9 -2 कितना हो जाएगा आपके पास में 11। तो ये क्या जाता है B - A। तो देखिए आपको दिख रहा है कि A - B इज़ नॉट इक्वल टू B - A। तो ये तो हो गया आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नंबर 2 पर क्या था आपके पास में, सब्ट्रैक्शन। नंबर 2 पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए सपोज दैट पहले मैं यही लेकर चलता हूँ, जैसे आपके लिए दे रखा है कि A = ये दे रखा है, B = आपके पास ये दे रखा है। ठीक, तो उसका क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो A = आपके पास दे रखा है, सपोज दैट ये चीज़ दे रखी है क्या है 4 2 1 0 एंड B = आपके पास दे रखा है 3 2 1 6। अब आपसे पूछा जाता है कि A × फाइंड आउट कीजिए, A × B। तो ये क्या है आपके पास में मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। A मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मल्टीप्लाई हमेशा किस तरीके से होगा, जैसे ये आपके पास में क्या है कॉलम 1, ये क्या है आपके पास में कॉलम 2, और ये क्या है आपके पास में रो 1, ये क्या है आपके पास में रो 2। इसके बाद में इसी तरीके से सेम क्या है कॉलम 1, कॉलम 2 एंड रो 1 और रो 2। तो आपको मल्टीप्लाई हमेशा किस तरीके से करना है, क्या रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो का मल्टीप्लाई किससे करना है, कॉलम से। तो R1 का मल्टीप्लाई हमेशा करोगे किससे, पहले C1 से। R1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, C1 से।
फिर उसके बाद में R1 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, C2 से। इसी तरीके से R2 का मल्टीप्लाई करोगे किससे, C1 से, एंड R2 का मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, C2 से। ठीक है, ये इस तरीके से अपने पास में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। मतलब R1 का मतलब 4 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे C1 से। सेकंड वाले मैट्रिक्स में से क्या लेना है, कॉलम। फर्स्ट वाले में से क्या लेना है, रो। तो इसका मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, रो का मल्टीप्लाई किससे, कॉलम से। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से। तो देखिए किस तरीके से करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू आपके पास किस तरीके से होता है, 4 का मल्टीप्लाई किससे, 3 से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस का सिन 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। पहला हो गया आर का मल्टीप्लाई C1 से एंड आर का मल्टीप्लाई C2 से। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6, पहला हो गया। इसके बाद में इस दूसरे R2 का, तो R2 का मल्टीप्लाई C1 से एंड R2 का मल्टीप्लाई किससे, C2 से। तो R2 का मल्टीप्लाई C1 से कीजिएगा तो 1 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 6, 0 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करोगे क्या निकल के आएगा आपके पास में, यदि आप सॉल्व करते हो तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास में, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14। इसके बाद है आपके पास में 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 20। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3। 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, ये आपके पास में ये हो जाता है। तो ये क्या निकलता है आपके पास, a मल्टीप्लाइड बाई बी। यहाँ पर तो आपने ये कर लिया, a मल्टीप्लाइड बाई बी। सपोज दैट आपसे ये पूछा जाता है कि a इक्वल टू आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, a इक्वल टू आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है 4 माइनस के 2 6 माइनस के 5। अब आपसे पूछा जाता है कि 5a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 5a की वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए वाले मैट्रिक्स से। तो 5 का मल्टीप्लाई आप सारे एलिमेंट से करोगे, किससे, सारे एलिमेंट से। तो सारे एलिमेंट क्या हो गए आपके पास, 4 माइनस 2 6 माइनस 5। तो इस 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो 5a इक्वल टू मैं निकाल देता हूँ यहीं पर डायरेक्टली, क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा आपके पास में 20। 5 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 10 एंड 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 30 एंड 5 का मल्टीप्लाई -5 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 25। तो इस तरीके से तो अपन किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था आपके पास में 2x2 की मैट्रिक्स का। अगर यहीं पर आपसे होता है कि 3x3 की मैट्रिक्स का, और जब ये क्या था, ये मैट्रिक्स दोनों ही मैट्रिक्स क्या थी, 2x2 की थी, मतलब बराबर थी। अगर सपोज दैट कोई 3x2 की है और कोई 3x3 की है तो उस वाले मैट्रिक्स का किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आप इस तरीके से देखिएगा किस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए सपोज दैट आपके पास में ये चीज़ दे रखी है कि a इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 एंड 2 3 4, और कोई मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू 0 1 2 -1 0 1 एंड 2 3 1। ये आपके पास में कोई मैट्रिक्स दे रखी है। अब आपसे पूछा जाता है कि a इंटू बी निकालिए और b इंटू ए निकालिए। अब आपको बताना है कि a इंटू बी पहले तो निकालिए, a इंटू बी क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको पता चल रहा है रो कितने हैं इसमें 2, कॉलम कितने हैं 3। तो ये तो 2/3 की है और ये कितने आपके पास 3/3 की। तो अब आप किस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर क्या मान सकते हैं अपने पास में कि इसकी एक और रो मान ले के लिए 0 0 0 एलिमेंट आप मान सकते हो।
इसे क्या मान सकते हो, 0 0 0 एलिमेंट मान सकते हो। बट अगर नहीं मानते हो तो भी अपना काम चल जाएगा। किस तरीके से, इसको ये मान लिया मैंने R1 और इसको क्या मानते हैं अपन R2। मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं कि R का मल्टीप्लाई किससे करते हैं, दूसरी वाली में से कॉलम। R का मल्टीप्लाई दूसरी वाली में से कॉलम। तो R का कहाँ है, फर्स्ट का मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से, फिर सेकंड का इस कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो कीजिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिएगा 1 का मल्टीप्लाई 0 से, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 2, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस के 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, पहला हो गया। इसी का दूसरे कॉलम के साथ कीजिएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मैं डायरेक्टली लिखूँगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो कितना होता है 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाता है आपके पास है प्लस का 9। ठीक है, अब चलिएगा आपके पास इसी का थर्ड। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 देखिएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाता है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3। तो ये हो गया अपने पास है पहली रो का काम। अब किस पर चलते हैं अपने पास है दूसरी रो पर। दूसरी रो क्या कहती है आपके पास है, इसका मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए। तो पहले के साथ कितना हो जाएगा 0, इसके साथ करोगे तो ये कितना हो जाता है आपके पास है माइनस के 3, क्योंकि ये क्या है प्लस का और ये किसका है माइनस का। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि देखिए हमेशा प्लस का मल्टीप्लाई अगर प्लस से करते हैं तो प्लस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं तब भी प्लस आता है, और प्लस का मल्टीप्लाई अगर माइनस से करते हैं या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस आता है, और ये प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो ये भी क्या आएगा आपके पास माइनस, इस तरीके से। तो अपने पास में ये हो जाता है 3 हो गया। फिर आपके पास 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 4 से, तो ये कितना हो जाता है प्लस के 8, प्लस के 8 हो गया। इसके बाद है आपके पास इसी का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से कीजिएगा। तो 2, जो कि 2 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 1 के साथ कीजिएगा। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो प्लस 0, 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो प्लस कितना हो जाएगा 12, दूसरे कॉलम के साथ हो गया। इसी तरीके से तीसरे कॉलम पे चलिए। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाता है 4, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस के 4। तो ये तो हो गया अपने पास में। सपोज दैट यहाँ पर अगर आप 0 0 0 मान ले जाता तो सभी से क्या जाता ये इसका और क्या जाता 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो उसका कोई भी मीन्स नहीं था। तो आप यहीं के यहीं कर सकते हो। इसके बाद देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। अब इसको ऐड कीजिएगा, ऐड करो 0 माइनस के 2 प्लस के 6, तो 0 माइनस के 2 प्लस के 6। यहाँ पर देखिएगा 9 प्लस 1 कितना हो जाता है 10, ये कितना हो गया 2 प्लस 2 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 7, ये कितना बचेगा आपके पास में 5, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में 14, यहाँ पर कितना हो गया आपके पास में 11। ठीक है, तो डायरेक्टली अपने पास में क्या वैल्यू आ जाती है 4 10 7 5 14 11। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में a इंटू बी। और ये इसकी ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास में 2 रो है और 3 कॉलम, मतलब 3 इंटू 2 ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जब अपने पास में क्या हो इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं हो। तो अगर सपोज दैट अब आपको बोला जाता है कि b इंटू ए निकालिए, क्या निकालिए b इंटू ए। तो b इंटू ए किस तरीके से निकालते हैं, तो b इंटू ए निकालिए। तो b का मल्टीप्लाई करना है किससे a से। तो b कहाँ है आपके पास ये रही, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे आपके पास है a से। तो आपको मैं रख देता हूँ किस तरीके से। b की वैल्यू है 0 1 2 एंड -1 0 1 2 3 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई b का, मल्टीप्लाई करना है a से। तो a की वैल्यू आपके पास है 1 2 3 एंड 2 3 4।
सो मल्टीप्लाई कीजिए किसका, बी इंटू ए का। तो बी इंटू ए कीजिए, तो ये पहली रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, ये थर्ड कॉलम। अब देखिए जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसके लिए कुछ नहीं होता, इसमें क्या कर लेंगे अपन, जीरो 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 जीरो, कुछ नहीं होता है तो उसके लिए क्या मान लेते हैं अपन, जीरो जीरो जीरो। अब आपके पास हो जाएगा, तो डायरेक्टली कीजिएगा बी इंटू ए। तो जीरो का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो। वन का मल्टीप्लाई टू से, टू। टू का मल्टीप्लाई जीरो से प्लस जीरो। और इसी तरीके जीरो का मल्टीप्लाई आपके पास में किससे, टू से, ये क्या हो जाएगा, जीरो। वन का मल्टीप्लाई थ्री से प्लस थ्री। टू का मल्टीप्लाई जीरो से प्लस जीरो। आफ्टर दैट इसी का वन का मल्टीप्लाई जीरो, वो थ्री का मल्टीप्लाई जीरो से तो कितना हो जाता है आपके पास में, जीरो। वन का मल्टीप्लाई फोर से तो प्लस का फोर, एंड टू का मल्टीप्लाई जीरो से तो प्लस के जीरो। पहला रो का काम खत्म, दूसरी रो का काम खत्म कीजिए। तो पहले का माइनस वन से कर दोगे तो माइनस का वन, जीरो का टू से कर दोगे तो प्लस का जीरो, और इसके बाद वन का कर दोगे जीरो से तो क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस के जीरो। फिर अगेन इसी का दूसरे कॉलम के साथ कीजिए, तो माइनस वन का टू के साथ कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के टू। जीरो का कर दोगे इसके साथ में तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जीरो। इसके बाद में आपके पास में इसका कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का जीरो। इसी तरीके से इसका कीजिएगा, तो माइनस के थ्री, जीरो का कर दोगे फोर के साथ में तो प्लस का जीरो, और वन का जीरो के साथ में कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के जीरो। इसी तरीके से थर्ड कॉलम, थर्ड रो पर जाइए, तो थर्ड का वन इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टू। थ्री का मल्टीप्लाई टू से कर दोगे तो प्लस के सिक्स। वन का मल्टीप्लाई जीरो से कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का जीरो। इसी तरीके से इसी का टू के साथ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फोर। थ्री का थ्री के साथ कर दोगे तो प्लस का नाइन। वन का जीरो के साथ कर दोगे तो प्लस का जीरो। इसी तरीके से टू का मल्टीप्लाई थ्री के साथ तो सिक्स। थ्री का मल्टीप्लाई फोर के साथ में तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व। एंड वन का मल्टीप्लाई जीरो के साथ कर दोगे तो प्लस का जीरो। इस तरीके से क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई इसी तरीके से करते हैं, इस वाले सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कीजिए। अब हाँ, यहाँ से आप कीजिएगा तो यहाँ से अब वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अब वैल्यू निकाल दीजिए। ये कितना हो जाता है, टू। ये कितना हो जाता है, थ्री। यहाँ पर कितना बचता है, फोर। यहाँ पर देखिएगा माइनस का वन। ये कितना बचता है, माइनस के टू। यहाँ पर कितना बचता है, माइनस के थ्री। यहाँ पर एट, यहाँ पर थर्टीन, यहाँ पर एट। इस तरीके से अपने क्या किया जाता है, b इंटू ए। तो अब आप देखिए b इंटू ए आपका ये आया है, और a इंटू बी कितना आया था, देखिए दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो ये a इंटू बी आया था आपके पास कितना, फोर, टेन, सेवन, फाइव, 14 एंड 11। 5, 14 एंड 11। तो देखिए ये कितना था आपके पास, टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री, और ये कितना आपके पास, थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री। तो ये आपके पास में इज नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू द बी मल्टीप्लाइड बाई। सो दैट इस तरीके से अपन प्रूव हो गया कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज नॉट इक्वल टू द बी मल्टीप्लाइड बाई ए। सो वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।